चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक्स देखते हैं, फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.3 में हमें करना है क्या है कि सरफेस एरिया निकालना है। किसका? क्यूब का सरफेस एरिया बोलेंगे, क्यूबॉइड का बोलेंगे, इसे सिलेंडर का बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्यूब दिखा देता हूँ आपको। तो इन जनरल क्यूब होता क्या है, आपने देखा ही है, एक 3D में जो बॉक्स आपने देखा होगा। ओके, लेकिन उसकी सभी साइड कैसी दिखती है आपको? स्क्वायर दिखती है। जैसे कि कोई कमरा मान लो कि कोई रूम है, वो रूम है पर सभी दीवार उस रूम की कैसी है? स्क्वायर बन रही है। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? देखो ये क्यूब है ना, इस क्यूब को अगर मैं खोल देता हूँ तो किस तरह से बनेगा? तो देखना, ये नीचे वाला स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, उसके बाजू में आ जाएगा ये वाला स्क्वायर, फिर उसके बाजू में उसके ऊपर वाला स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। तो ये हो गया, ये नीचे वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, सॉरी राइट हैंड साइड वाला, ये टॉप वाला, और ये इसके लेफ्ट वाला। पता चल गया? देखो, ये जो नीचे वाला आता है वो बॉटम वाला, फिर ये जो है क्यूब का राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, ये उसका टॉप हो गया, ये ऊपर वाला, और इसके लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट वाला ये रहा, फिर आगे वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, फ्रंट, और ये हो गया हमारा पीछे वाला, बैक। तो टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर बन रहा है। इन 6 स्क्वायर्स का एरिया जो होता है, ठीक है, 6 स्क्वायर का एरिया जो होता है, उन एरिया के टोटल को हम क्या बोलते देते हैं? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किस तरह से निकलेगा देखना। देखो, सबसे पहले मैं पहले वाला स्क्वायर लेता हूँ। इस स्क्वायर का एरिया क्या निकलेगा? समझो कि इसकी एक साइड कितने की है? एक ही है, तो सभी साइड एक ही होने वाली है, तो ये होगा ए स्क्वायर। ये दूसरे वाले का निकालता हूँ, उसका भी ए स्क्वायर, तीसरे वाले का भी ए स्क्वायर, ये चौथे, पांचवे और छठे का भी कितना आएगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हुए? 6 ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बना? 6 ए स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से सरफेस एरिया निकालते हैं कि बॉक्स की जो सरफेस है, उस सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा। बस समझ गए? वैसे जैसे कि ये बुक्स है, तो ये बुक का टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोले तो उसमें जितने भी शेप अलग अलग बन रहे हैं, जितने भी साइड पे, ये पहली साइड पे रेक्टेंगल बन रहा है और पीछे की साइड पे भी रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये इतना सा देखोगे तो ये भी रेक्टेंगल बन रहा है। तो इन सभी चीज़ों का एरिया, ठीक है, जितनी भी सरफेस बन रही है, तो उन सभी सरफेस का एरिया का टोटल जो होता है, वो उस शेप के लिए टोटल सरफेस एरिया माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्यूबॉइड के लिए क्या है। तो सीधा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्यूबॉइड कैसा शेप होता है? ठीक है, ये वाला क्यूबॉइड होता है, जिसकी एक साइड रेक्टेंगल मतलब दिखती है आपको, दूसरी ये वाली स्क्वायर दिखती है। ठीक है, ये स्क्वायर, आमने सामने रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ऐसे दो शेप मिक्स है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आप जब भी देखोगे तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। आपको पता है इसमें क्या आता है? एक तो लेंथ आती है जिसे हम L बोलते हैं, दूसरे आती है ब्रेथ जिसे हम B बोलते हैं, और तीसरा आता है हाइट जिसे हम H बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया लेंथ, हाइट और ब्रेथ, इसलिए LBH। ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। वैसा दूसरा तीसरा एक शेप आता है सिलेंडर। अब देखना, ये जो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया बोल दे,
और कर्व सरफेस एरिया बोल दे, तो वो दोनों क्या होगा, 2πr(h). देखना यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि मैं आपको कोई सिलेंडर देता हूँ तो सिलेंडर में ये जो साइड वाला है ना, जो साइड वाला पूरा सर्कल होता है, वो पूरा सर्कल का सरफेस एरिया निकालना हो आपको, ठीक है। समझो कि ये जो सिलेंडर है ना, उसमें ये क्या है, हमारे लिए हाइट है, ओके। इसको मैं अगर ओपन कर देता हूँ, खोल देता हूँ, तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो गई, ओके। ये कितना हो जाएगा, 2πr हो गया। ये लेंथ जो होगी ना वो 2πr हो जाएगी, और ये हाइट हो जाएगी हमारी, ओके। तो ये क्या बन गया हमारा, सिलेंडर को खोलने के बाद कुछ ऐसा शेप बनता है। तो ये इतना एरिया निकालते हो आप, तो इतना एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2πrh बन गया, ओके। अब मैं बोलूँ कि इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, सिलेंडर पे एक ढक्कन लगा दिया ऊपर, एक ढक्कन लगा दिया नीचे, तो क्या एरिया बनेगा, तो देखो वो एरिया कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा, देखो 2πrh तो था ही, हमने क्या डाल दिया, दो सर्कल डाल दिए, तो एक सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो πr² होता है, लेकिन हमने तो दो डाले तो यहाँ पे 2 ले लूँ, तो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 2π r r, तो 2πr कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, h प्लस ये वाला r, ओके। ये क्या फॉर्मूला बन गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब ढक्कन लगा दिया जाए ऊपर नीचे दोनों जगह, एक जगह पे नहीं, दोनों जगह पे क्या लगा दिया जाए, जब ढक्कन लगा दिया जाए ऊपर और नीचे दोनों जगह पे ढक्कन लगा दिया जाए, तब टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या निकल के आएगा, 2πr, और ब्रैकेट में h प्लस r निकल के आएगा, ठीक है। चलो तो इतना हो गया, अब देखते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? मतलब कि यहाँ पर दो तरह के क्यूब बनाए गए हैं, सॉरी एक क्यूबॉइड बनाया गया है, एक क्यूब बनाया गया है। अब हमें बताना है कि इन दोनों को बनाने के लिए अगर हम बॉक्स का यूज़ करें या फिर कोई कार्डबोर्ड का यूज़ करें, तो किस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूब और क्यूबॉइडल का, दोनों में से जिसका सरफेस एरिया कम आया उसको बनाने के लिए कम कार्डबोर्ड यूज होगा, ठीक है, कम मटेरियल यूज होगा। तो सबसे पहले एक दिया है क्यूबॉइड और एक दिया है क्यूब, दोनों का क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ये क्यूबॉइडल जो मेरा शेप है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, और ये हो गई इसकी हाइट 50 सेंटीमीटर, ओके। तो एल हमें दे दिया 60, बी हमें दे दिया 40, एच हमें दे दिया गया 50 सेंटीमीटर। तो मैं निकालता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, वेट अ मिनट, तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में लिख देता हूँ, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ओके। अब मैं 2, एल क्या है मेरा 60 रख देता हूँ, इंटू बी क्या है 40, चलो ये हो गया एल बी का काम, प्लस का प्लस लगा दिया, बी क्या है मेरा 40, एच क्या है मेरा 50, प्लस एच क्या है फिर से 50, एल क्या है मेरा 60, इतना हो गया 2, 6 4 जा 24, और ये दो जीरो की वजह से 2400,
5 4 जा 20 और 2 0 लग जाएंगे, 5 6 जा 30 और 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इन तीनों का सम मिला लेते हैं। 3 2 5, 5 2 7, 7 400। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7400 इंटू 2 कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 0 0 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब दूसरा वाला जो शेप है हमारे लिए वो है क्यूब। ओके, इस क्यूब में सभी साइड 50-50 सेंटीमीटर की है। ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्या निकलेगा? क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। ओके, अब यहाँ पे a कितना दिया गया है? हमें a दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो 6a का मीनिंग है 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 20, 500, ये हो जाएगा। और 2500 इंटू 6 करेंगे। ठीक है, तो 0 0 5 6 जा 30, 3 कैरी होगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा आया? तो क्यूब का सरफेस एरिया ज़्यादा आया ना, तो हमें किसमें यहाँ पे पूछा है कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक? तो क्यूबॉइडल बॉक्स। हम लास्ट में क्या लिखेंगे? क्यूबॉइडल बॉक्स require lesser amount of material to make। ओके, चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, अ सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। देखो ये जब भी दिया जाता है ना, इसके फॉर्म में दिया जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। ओके, तो पहला वाला जो है वो सूटकेस का क्या है? लेंथ है। लेंथ हो गया हमारा 80 सेंटीमीटर। दूसरा वाला जो है हमारा ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर। और तीसरा वाला जो है हमारा हाइट है 24 सेंटीमीटर। इन टू is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। किसका? पहले सूटकेस का। ओके, तो निकाल लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, 2 एल क्या है हमारा 80 इंटू बी क्या है हमारा 48 प्लस बी क्या है 48 इंटू एच क्या है 24 प्लस एच है 24, एल कितना है 80 है। चलो अब 48 इंटू 8 कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 करेंगे तो 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3840 प्लस ये हो जाएगा 48 इंटू 24, तो 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 0 होगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी आउट, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 2 9 प्लस 6 15, 9 plus 1 10 plus 1 11, 1 1 5 2 plus 24 into 80, तो 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 plus 3 19, 192 0। ओके, अब ये तीनों को मिला लेता हूँ मैं कि 3840, 1152 और 1920 2। ठीक है, 5 plus 4 9, 9 plus 2 11, 8 plus 2 10, 10 plus 9 19, 3 plus 1 4 plus 1 5 plus 1 6। ठीक है, चलो 6 9 1 2 ये तीनों का सम आया ना, तो 2 इंटू 6 9 1 2 हो जाएगा। अब
6912 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी आउट, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, ये हो जाता है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आ गया किसका, हमारे सूटकेस का। अब इतना हमें क्या चाहिए, टर्पोलिन चाहिए। ओके, अब हमारे पास जो टर्पोलिन है उसका क्या है, हाँ, जो विड्थ है वो हमें दिया गया है, मतलब कि एक कपड़ा है, ठीक है, सूटकेस का कवर बनाना है। तो सूटकेस का कवर बनाना है हमारे पास, तो हमारे पास सूटकेस का कवर बनाने के लिए जो कपड़ा है वो कपड़े की लेंथ दी दी सॉरी विड्थ दे दी गई है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, विड्थ ऑफ टर्पोलिन इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी मीटर्स टर्पेंटाइल of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase। तो सबसे पहले हमें देखो 100 suitcase के लिए कवर बनाने हैं, ऐसे इतनी ही माप की क्या है हमारे पास 100 suitcase है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक सूटकेस को चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए वो मैं फाइंड कर लूँगा। ओके, कितना चाहिए, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना मुझे कपड़ा चाहिए एक सूटकेस को कवर करने के लिए। ओके, तो हमें ऐसी 100 सूटकेस को कवर करना है तो कितना कपड़ा चाहिए वो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रिक्वायर टर्पोलिन टू कवर 100 सूटकेस। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13824 इंटू 100 कर लेंगे। ओके, तो 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। ओके, तो हम लिख देंगे कि वी रिक्वायर 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर टर्पोलिन क्लॉथ टू कवर 100 सूटकेस। ओके, चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्या दिया है हमें, क्यूब दिया गया है। अब इसका क्या दिया गया है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो हमें दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, तो ये ए होता है ना, ठीक है, ए मुझे फाइंड करना है। ओके, तो ए किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, जो हमें दिया गया है कितना है, 600। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 डिवाइड बाई 6। तो ए स्क्वायर का आंसर क्या आया, 100 आया ना। अब हमें ए का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर का नहीं, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा किसका, 100 का। तो 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये मुझे क्या निकल के आ गया, साइड का मेजरमेंट ए जो निकालना था वो निकल के आ गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन देखना कि ये मेरा एक कैबिनेट है, उन्होंने दिया गया है। उन्होंने बोला गया है कि क्यूबॉइडल हमारे पास क्या है, कैबिनेट है, जिसका लेंथ हमें दिया गया है 1 मीटर, ब्रेथ हमें 2 मीटर दिया गया है और एच हमें दिया गया है 1.5 मीटर। तो रुखसार को कितना सरफेस एरिया कवर करना पड़ेगा थ्रू आउट द कलर, ठीक है। अब यहाँ पे
लास्ट वाली लाइन पढ़ना कि सरफेस एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब बॉटम जो है, नीचे वाला जो हिस्सा है ना कैबिनेट का, ये नीचे वाला हिस्सा बाहर की तरफ से, वो कलर बाहर की तरफ से लगा रही है, तो बाहर की तरफ से आप नीचे का हिस्सा देखोगे, उस नीचे के हिस्से को कलर नहीं लगा रही है। ओके, तो उसके सिवा कितना टोटल सरफेस एरिया होगा? तो सबसे पहले क्या करो आप कि टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सरफेस एरिया पेंटेड बाय रुखसार इज इक्वल टू क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया जो आता है हमारा ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बॉटम। ओके, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस लिख देता हूँ। तो समझ गए हमें कहाँ पे कलर नहीं लगाना है, नीचे वाले हिस्से में कलर नहीं लगाना है। तो जितना टोटल सरफेस एरिया आता है क्यूबॉइड का, ठीक है, मतलब कि इस जो उसके पास है कैबिनेट, उस कैबिनेट के बारे में बात की जाए तो कैबिनेट का जो टोटल सरफेस एरिया है, 6 की 6 साइड का टोटल सरफेस एरिया, उस टोटल 6 के 6 साइड वाला सरफेस एरिया ये रहा, उसमें से हमने माइनस कर दिया जहाँ पे कलर नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना नहीं है? बॉटम में लगाना नहीं है। तो ये चीज़ इतनी सी आएगी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो वो बनता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस बॉटम। अब यहाँ पे नीचे ध्यान देना कि ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा ब्रेथ हो गया और ये मेरा हाइट हो गया। तो नीचे वाले हिस्से में कौन से दो डायमेंशन आ रहे हैं? नीचे वाला हिस्सा मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ये होगा नीचे वाला हिस्सा, उसमें लेंथ आएगी और ब्रेथ आएगी। तो हमें एल इंटू बी, मतलब कि इतना एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ एल इंटू बी। ठीक है, चलो 2, यहाँ पे क्या है, एल इंटू बी, एल है हमारा 1 मीटर, ओके, बी है हमारा 2 मीटर, प्लस बी है हमारा 2 और एच हमारा 1.5, प्लस एच हमारा 1.5, तो एल हमारा कितना है 1, माइनस ये वाला एल बी। ओके, जो हमारा लेंथ है वो है 1 और ब्रेथ जो है हमारा 2 है। चलो इतना लिख लिया, अब सॉल्व करते हैं। 2 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 3, और 1.5 इंटू 1 ही रहेगा, माइनस 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1.5 तो 6.5 हो जाएगा। ओके, माइनस 2। अब 6.5 इंटू 2 करेंगे तो वो होगा 13 माइनस 2। 13 माइनस 2 करेंगे तो 11 सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर। ओके, तो रुखसार ने रुखसार पेंटेड 11 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। ओके, कैबिनेट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, Daniel is painting the walls of ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meters, 10 meter and 7 centimeter, सॉरी 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो डैनियल क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, किसको, दीवारों को, ठीक है, और छत को। दीवार मतलब ये चार, आप जिस भी रूम में बैठे हो उस रूम में 4 दीवार होती है, एक छत होती है और एक नीचे वाला रूफ होता है, ठीक है, जिस पे टाइल्स लगाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है डैनियल, पेंटिंग करता है 4 दीवारों को, ओके, प्लस ऊपर वाली छत को। क्योंकि आप जब भी कलर करते हो घर में तो नीचे थोड़ी ना कलर लगाते हो, नीचे तो टाइल्स बिठाते हैं, कलर नहीं लगाते, ठीक है। चलो, तो इसीलिए डेनियल ने भी क्या किया कि 4 दीवारों को कलर लगाया और ऊपर वाली छत जो है वो छत को कलर लगाया, ठीक है, नीचे वाला हिस्से पे कलर नहीं लगाया। तो हमें वही चीज़ फिर से फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, तो देखो कि
फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, मतलब कि एक कैन जो कलर की आती है ना, कलर का एक डब्बा, जिससे उस एक कलर के डिब्बे से 100 मीटर स्क्वायर एरिया क्या हो सकता है, कलर हो सकता है उस उतने कलर से। एक डब्बे जितना कलर लोगे आप, तो कितना एरिया आपका कलर हो जाएगा, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया कलर हो जाएगा। अगर वो इस चार दीवार और एक छत को कलर लगाता है तो उसको कितने ऐसे कलर के डब्बे चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जो सरफेस एरिया है वॉल और सीलिंग का, वो फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि एल जो दिया गया है हमें, वो दिया गया है 15 मीटर, बी जो दिया गया है 10 मीटर, एच जो दिया गया है 7 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि सरफेस एरिया कलर्ड बाय डैनियल। ओके, डैनियल के थ्रू जितना भी कलर कर रहा है वो कितने सरफेस एरिया में कलर कर रहा है वो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखते हैं कि एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ जो नीचे वाला होता है ना, बॉटम, वो माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, चलो। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइडल क्या होता है, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और हमने देखा था अगर एरिया ऑफ बॉटम, नीचे वाले हिस्से का एरिया हमें कट कर देना है, माइनस कर देना है, तो नीचे वाले सरफेस एरिया का एरिया कितना होता है, तो एल इंटू बी होता है। ओके, 2, एल कितना है हमारा 15 है, तो यहाँ पे 15 इंटू बी कितना है 10, फिर से बी 10 है, एच कितना है 7, और एच कितना है फिर से 7, और एल कितना है 15, और माइनस एल भी हमारा भी है 15, और बी हमारा कितना है 10। 15 इंटू 10, 150, 10 इंटू 7 70, और 15 7 सा 105, माइनस 15 10 सा 150। चलो 150 प्लस 70 प्लस 105, 150 70 105, 5 प्लस 7 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 325, और 325 टू ज़ा कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 650 माइनस 150। ओके, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में डैनियल क्या करेगा, कलर करेगा। अब लिखते हैं कि कितने कलर के डब्बे हमें चाहिए। रिक्वायर कलर कैन। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैन। ओके, अगर 100 मीटर स्क्वायर होगा तो कितना नंबर ऑफ कैन चाहिए, 1। तो मेरे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 500 मीटर स्क्वायर है, तो कितने कलर के डब्बे चाहिए, तो 500 वन सा 500 डिवाइड बाई 100, ये 0 0 0 0 कट, तो 5 कैन्स। तो मैं क्या लिखूंगा कि डैनियल रिक्वायर 5 कैन of color to paint walls and ceiling। ओके, चलो इतना हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दो फिगर्स दिए गए हमें। एक तो दिया गया सिलेंडर, ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है हमें, क्यूब दिया गया है।
अब यहाँ पे इसका 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। क्यूब में तो देखो सभी साइड इक्वल ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है कि सिमिलरिटीज़ देखने जाए मतलब कि एक जैसी चीज़ें क्या है, तो हाइट जो है ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, ठीक है, दोनों की हाइट इक्वल है। लेकिन डिसिमिलरिटी डिफरेंट कैसे पढ़ते हैं वो लोग, तो क्या वन इज सिलेंडर एंड सेकंड इज क्यूब, ठीक है। इसके वजह से ये दोनों कैसे पढ़ते हैं, अलग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिखाना है कि विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने दिखाया था सिलेंडर के लिए और मैं क्यूब के लिए भी अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले सिलेंडर के लिए लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। तो हमें यहाँ सिलेंडर में से कौन सी चीज़ें मिल रही है, देखो। एक तो रेडियस कितनी होगी, ये पूरा डायामीटर है यहाँ से यहाँ का, ठीक है। तो डी मिल रहा है 7 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगा 7/2। 7/2 करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस। हाइट भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 × 22/7। रेडियस हमें 35/10 ले लेते हैं। एच कितना है 7, ओके। तो 7 ये यहाँ से ही कट हो जा रहे हैं, ओके। अब मैं यह क्या लिख सकता हूँ, 5 2 10, 2 2 कट, 5 7 35। अब 22 7 कर लेते हैं, ठीक है। 22 7 7 2 14, 7 2 14 + 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया किसका, सिलेंडर का। वैसे ही लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूब का, ठीक है। तो देखो क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि 4 दीवारें ही देखनी है, तो 4 दीवारों का आएगा 4L² या A² जो भी लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही जगह क्या दिया गया है हमें 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रख देते हैं, 7 का स्क्वायर। तो 7 7 49, तो 49 × 4 करेंगे, ठीक है। तो 9 4 36, 4 4 16, 16 + 3 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा आया, तो क्यूब का। तो हम यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।